जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है जी मेरी सबको? जी अस्सलाम वालेकुम बेटा, मेरी आवाज़ आ रही है जी? चले नेक्स्ट मूव करते हैं। कोई क्वेश्चन बेटा लास्ट लेक्चर में से है जो लास्ट टाइम हमने डिस्कशन की है, उससे रिलेटेड किसी को कोई क्वेश्चन है तो शाबाश पूछ लें। कोई क्वेश्चन नहीं है जी किसी को? मैं होप्स हो कि सारी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट स्टैक के बारे में। तो उसके अंदर अभी जो लास्ट एग्जांपल जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे थे, दैट देयर आर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, you are working over project A, you need to work on project B to complete project A. Then there is a need to work on project C if you want to complete your project B. And if you want to complete your project C, you have to work over project D. So when you start a new project, you place your first one into a stack, into any stack. So there is an example कि हमारे पास जो है यहाँ पर जो है इस वक्त टॉप टॉप का जो वेरिएबल है वो इस वक्त उसके पास जो इंफॉर्मेशन है वो इस लोकेशन की है। सो यू प्लेस्ड योर ए प्रोजेक्ट ए इनटू स्टैक हियर। टॉप जो है उसकी पोजीशन चेंज हो गई, वो उसकी पोजीशन बन गई ये। फिर क्या हुआ जी? प्रोजेक्ट बी प्लेस हो गया। फिर पुश किया, टॉप की पोजीशन हो गई ये वाली। फिर पुश किया, मीन्स के टॉप यहाँ चला गया ना आपके पास। देन पुश किया आपने, वो प्रोजेक्ट सी जो है वो यहाँ पुश हो गया। टॉप की वैल्यू बन जाएगी यहाँ पर। लेकिन अब हम प्रोजेक्ट डी पर काम कर रहे हैं, उसको स्टैक में नहीं रख रहे। प्रोजेक्ट डी पर काम कर रहे हैं, उसको हमने स्टैक में नहीं करना रखना ना, क्योंकि हमने तो उसको स्टोर नहीं कर रहे। हम तो जस्ट उस पर काम कर रहे हैं, उसको कंप्लीट करके खत्म कर देंगे। जब प्रोजेक्ट डी कंप्लीट हो गया, यू हैव टू पॉप अप द प्रोजेक्ट सी। तो यहां से देखें प्रोजेक्ट सी जो है वो पॉप कर लिया गया है। इसी तरह टॉप की वैल्यू जो है वो अब डाउनवर्ड नीचे को आती रहेगी। फिर प्रोजेक्ट बी भी पॉप हो गया, देन एट द एंड प्रोजेक्ट ए भी पॉप हो गया। तो आप लोग देखें कि आप लोगों के पास आपका स्टैक जो है वो कैसे उसके अंदर वैल्यूज को पुश किया गया, देन उसको कैसे पॉप किया गया, और एट द एंड आप लोगों के पास जो स्टैक है वो
एम्प्टी हो गया। ठीक है जी। तो वैल्यूज को पुश और पॉप करने से पहले दो चीजें बहुत अहम होती हैं। जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले एग्जांपल की थी कि हम लोग अपने बैग की एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम बुक्स रखते हैं, हम अपना सामान रखते हैं, हम अपने ड्रेसेस रखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले चेक करते हैं कि आइदर हमारे बैग में स्पेस है या नहीं है। क्या आपके बैग में स्पेस है, क्या आपके बैग में स्पेस नहीं है? आप मुझे बताएं कि अगर आपके बैग में स्पेस नहीं है तो हाउ कैन यू प्लेस an item into your bag? How can you place a book into your bag? आप बताएंगे। बेटा बताएं। आसान सा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है कि अगर आपके बैग में स्पेस नहीं है तो आप अपने बैग में कोई आइटम या कोई बुक प्लेस कर सकते हैं? नो सर। नहीं सर कर पहले सकते। किसी नो सर। जी जी, बोले बोले बोले। सर पहले जो हमारे लिए जरूरी नहीं है चीज उसको रिमूव करके ही हम कर सकते हैं प्लेस। ये तो अगली बात नहीं, ये तो बाद की बातें हैं। क्वेश्चन जी सर। क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि आपके बैग में स्पेस नहीं है कि आप उसमें कुछ चीज आइटम प्लेस कर सकते हैं या नहीं प्लेस कर सकते। नो सर। नो सर। नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि कोई आइटम प्लेस करने से पहले आप ये देखते हैं ना कि स्पेस है या नहीं है। देखते हैं ना इस बात को, हम लोग वेरीफाई करते हैं कि क्या मेरे बैग में स्पेस है कि मैं कोई आइटम इसमें प्लेस कर सकूं। ये तो थी कि आपने देखा कि आप कोई आइटम अपने बैग में रखना चाहते हैं, बुक अपने बैग में रखना चाहते हैं, तो आपने देखा कि यहाँ तो स्पेस ही नहीं है, तो आपने कहा जी वहां पर स्पेस ही नहीं है, प्लेस नहीं कर सकते। यहाँ पर जो बात देखने वाली है ना वो ये नहीं है कि हमने प्लेस की या नहीं की, हम चाहते हैं या नहीं चाहते। यहाँ पर जो पॉइंट बेटा नोट करने वाला वो ये है कि व्हेन यू आर गोइंग टू प्लेस एन आइटम इनटू योर बैग, फर्स्टली आप इस चीज को देखते हैं कि आइदर वहां पर स्पेस है या नहीं है। तो टेक्निकल वर्ड्स में अगर मैं इसको ऐसे कहूं कि आइदर योर स्टैक इज फुल और नॉट, ठीक है जी, अगर आपका स्टैक फुल नहीं होगा तो ही आप कोई चीज प्लेस करेंगे ना उसमें। ठीक है, मतलब कि टेक्निकली बेटा जब आपकी यूएसबी, आप किसी यूएसबी में अपनी किसी स्टोरेज डिवाइस में आप लोग कोई डाटा कोई फाइल कॉपी करने की कोशिश करते हैं तो आपको मैसेज देता है स्टोरेज इज फुल। वो रखने की, उसको जबरदस्ती वहां पर प्लेस करने की कोशिश नहीं करता, वो कॉपी करने से पहले चेक करता है कि स्पेस है या नहीं है। तो यहाँ पर जो चीज बेटा अंडरस्टैंड करने वाली वो ये है कि हमेशा सबसे पहले जब भी स्टैक में कुछ पुश होना है, जब भी स्टैक में कुछ कुछ पुश होना है, सबसे पहले हमारे पास एक फंक्शन रन होता है जिसका नाम होता है इज एम्प्टी, इज फुल, एम्प्टी नहीं इज फुल, कि आपका जो स्टैक है वो फुल है या नहीं है। अगर हमारे पास हमें उस कंडीशन के रिस्पॉन्स में आता है कि योर बैग इज नॉट फुल, देन यू कैन पुश एन आइटम इनटू योर स्टैक। ठीक है जी, मैं रिपीट करता हूं कि स्टैक इसी तरह जैसे आप बैग को देखते हैं कि बैग में स्पेस है कि नहीं है, होगी तो आप आइटम प्लेस करेंगे, नहीं होगी तो आप नहीं करेंगे, आप कहेंगे बैग इज फुल। सो आप पहले, हम टेक्निकली जब भी स्टैक में वैल्यू पुश करने जाएंगे, सबसे पहले पुश के फंक्शन से पहले, पुश के फंक्शन के अंदर कह लें या पुश के फंक्शन से पहले कह लें, होना तो पुश के फंक्शन के अंदर ही है, देन यू आर गोइंग टू पुश अ वैल्यू। पुश का जो फंक्शन है वो खुद से चेक करेगा कि आइदर योर स्टैक इज फुल और नॉट। तो सबसे पहली स्टेटमेंट जो पुश के फंक्शन के अंदर आएगी ना वो ये आएगी कि आइदर योर बैग इज फुल और नॉट। इफ योर बैग इज फुल तो वो हमें बता देगा योर बैग इज फुल, यू कैन नॉट पुश एनी आइटम एनी वैल्यू इनटू योर स्टैक। अगर वहां पर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, मींस के स्टैक इज नॉट फुल, देन
हम लोग जो है वो सिंपली उसके अंदर वैल्यू पुश कर देंगे। ठीक है जी। इसी तरह अब मैं आपसे पूछता हूं, मैं बैग, एक खाली बैग जो है वो आपके पास रख देता हूं, खाली बैग, खाली बैग बिल्कुल एम्प्टी बैग है, और मैं आपसे कहता हूं जी इसमें से ना 2 बुक्स निकाल के दें, आप निकाल लेंगे उसमें से बुक? बोले आप उसमें से बुक निकाल लेंगे? मैं आपसे कहता हूँ खाली बैग दे देता हूँ और मैं आपसे कहता हूँ भाई इसमें से 2 बुक्स निकाल लें, कुछ तो बताएं। नहीं, मींस के बैग तो एम्प्टी है, बैग तो खाली है, इसका मतलब है कि बिफोर रिमूविंग एनी आइटम फ्रॉम योर बैग यू हैव टू चेक आइदर दैट बैग इज एम्प्टी और नॉट। बैग एम्प्टी है, देन हाउ कैन यू रिमूव एनी आइटम फ्रॉम योर बैग? बैग तो खाली है। That means if bag is empty, that you cannot pop any, you cannot remove any item from bag, बैग तो खाली है। अब इसको लिंक करना है आइटम को रिमूव करने से, जैसे फुल को लिंक किया है वैल्यू को प्लेस करने से, वैल्यू को पुश करने से, इसी तरह बेटा बैग का खाली होना ये लिंक्ड है बैग में से कोई चीज निकालने से, स्टैक का खाली होना ये लिंक्ड है स्टैक में से कुछ पॉप करने से। ठीक है जी। सो इसका मतलब है कि अगर हम लोग स्टैक में से कुछ पॉप करने जा रहे हैं, जस्ट लाइक ये आपका इस वक्त स्टैक है, मैं आपसे कहता हूं इसमें से एक वैल्यू पॉप करें, देन हाउ कैन यू पॉप? दैट मींस बिफोर बिफोर इससे पहले कि आप बैग को इस बैग में से कुछ पॉप करें, आप स्टैक में से कुछ पॉप करें, आपको ये चेक करना पड़ेगा either your bag is empty or not, your stack is empty or not। दैट मीन्स कि पॉप के फंक्शन के अंदर हमारे पास, पॉप के फंक्शन के अंदर हमारे पास एक फंक्शन आएगा, सबसे पहली स्टेटमेंट उस फंक्शन को कॉल किया जाएगा। दैट फंक्शन इज कैपेबल ऑफ आइडेंटिफाइंग आइदर योर स्टैक इज एम्प्टी और नॉट। ठीक है जी। अब स्टैक के अंदर एक भी आइटम पड़ी है ना, देन यू कैन पॉप दैट आइटम। स्टैक के अंदर 2 आइटम्स पड़ी हैं, यू कैन पॉप एनी आइटम। स्टैक के अंदर 10 आइटम्स पड़ी हैं अकॉर्डिंगली, तो आप उसके अंदर से कोई आइटम पॉप कर सकते हैं, फर्स्ट आइटम को पॉप कर सकते हैं जो सबसे लास्ट हमारे पास एंटर हुई है, उसके अंदर इंसर्ट हुई है। लेकिन अगर बैग ही बेटा खाली है तो आप कैसे उसमें से कोई चीज पॉप करेंगे? नहीं कर सकते। तो 2 चीजें बेसिकली जो स्टैक के बारे में हमारे पास, स्टैक के बारे में जिनका कंसर्न है, वो 2 चीजें ये हैं कि इफ यू आर pushing a value into stack, if you are pushing a value into stack, तो फर्स्टली आपको ये देखना है कि हमारे पास स्टैक जो है वो फुल है या नहीं है। अगर फुल है तो आप कैसे पुश कर सकते हैं? और सेकेंडली इफ यू आर गोइंग टू पॉप अ वैल्यू फ्रॉम स्टैक, तो देन आपको वहां पर सबसे पहले ये चेक करना है कि आइदर योर स्टैक इज एम्प्टी और नॉट। ठीक है। ये देखें, फिजिकली तो हम एज अ ह्यूमन बीइंग हमारी आंखें देख लेती हैं, जज कर लेती हैं, टेक्निकली तो हमें उसको किसी तरीके के साथ मैनेज करना पड़ेगा ना। आप आप ये चेक ही नहीं करते स्टैक एम्प्टी है या नहीं है, आप वैल्यू पॉप करने की कोशिश करी जा रहे हैं, वैल्यू तो है ही नहीं, तो प्रोग्राम ने तो आपको एरर ही देना है ना। आपको गार्बेज वैल्यू बताई जाएगा, गार्बेज वैल्यू आउटपुट करके दे जाएगा, आप कहेंगे यार मेरा प्रोग्राम तो सही काम कर रहा है लेकिन ये आउटपुट मुझे गलत आ रही है, एरर कोई भी नहीं है। तो लॉजिकली दिस इज अ कंसेप्चुअल थिंग कि आपको सबसे पहले ये देखना है कि आइदर योर स्टैक इज एम्प्टी और नॉट। तो जब वैल्यू पुश कर रहे हैं तो उसमें आपको ये देखना है कि आइदर योर बैग योर स्टैक इज फुल और नॉट। होप सो कि आप लोगों ने इसको फॉलो किया है। तो अगर आपने इसको फॉलो किया है तो इंशाल्लाह ताला आपको समझ आएगी जरूर इसकी, जब हम लोग इसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएंगे।
तो ये इज फुल, इज एम्प्टी, ये मैं आपको बता देता हूं। प्रोग्रामिंग के अंदर इसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा? इसको कंट्रोल किया जाएगा टॉप की वैल्यू से। टॉप की वैल्यू से, देखो ना, टॉप की वैल्यू इंडिकेट कर रही है इस वक्त कौन सी पोजीशन अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल आपने टॉप को 0 से स्टार्ट किया था, हम टॉप को 0 से स्टार्ट करते हैं, और 0 जो है वो कौन सी वैल्यू है, इस इंडेक्स की वैल्यू 0 है, इसकी, इस पॉइंट की वैल्यू। और ये टॉप, ये इसकी वैल्यू है जी 3। आप मुझे बताएंगे कि इफ टॉप इक्वल्स टू 3, टॉप में लेता हूं जी, इफ टॉप इक्वल्स टू 3, योर बैग इज फुल और नॉट? आप मुझे बताएं। इफ टॉप, टॉप एक वेरिएबल है ना, उसकी वैल्यू 0 से स्टार्ट की थी हमने, क्योंकि हमारे एरे में, हमारा जो एरे जो है या स्टैक जो है उसकी पोजीशन 0 से स्टार्ट हो रही है। इफ टॉप इक्वल्स टू 3, और मैक्सिमम जो इंडेक्स नंबर है वो मेरा 3 है। इफ टॉप इक्वल्स टू 3, टॉप इक्वल्स टू 3 नहीं, 3 से भी ऊपर चला गया, मींस के फुल हो गया, ठीक है। 3 में हमने वैल्यू प्रेस की, टॉप 4 पे चला गया, टॉप 4 पे चला गया, अब टॉप ग्रेटर देन 3 हो गया है। इसका मतलब है कि हमारे पास योर स्टैक इज फुल। और अगर मैं कहता हूं जी टॉप इक्वल टू 0, देन इसका क्या मतलब बनेगा बेटा? इफ टॉप इक्वल टू 0, इसका मतलब है, वेरी गुड वेरी गुड, स्टैक इज एम्प्टी। तो बेसिकली सिंपल बात है, टॉप के थ्रू ही वैल्यूज पुश करनी है, टॉप के थ्रू वैल्यू पॉप करनी है। तो टॉप विल बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई आइदर योर स्टैक इज फुल और नॉट। टॉप विल आइडेंटिफाई आइदर योर स्टैक इज एम्प्टी और नॉट। तो इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। एल्गोरिदम आएगा, आप एल्गोरिदम लिखेंगे, एल्गोरिदम के अकॉर्डिंगली आप इसका प्रोग्राम बनाएंगे सी प्लस प्लस में, एंड यू विल एंजॉय जब आप इसका प्रोग्राम बना रहे होंगे। बड़ा अच्छा, आपको मजा भी आएगा प्रोग्राम बनाते हुए। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि आप जो है ना इसका एक अच्छा सा इनको लिखें, अच्छा सा प्रोग्राम बनाएं। और उसके लिए कौन सी चीजें होती हैं, और मैंने आपको इसके पूरे इंग्रेडिएंट्स बताए हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं जी। ये उन्होंने उसकी जरा कम्प्लेक्सिटी चेक करने की कोशिश की है। देयर इज अ फार्मूला एंड फैक्टोरियल। 4 प्रोजेक्ट्स है हमारे पास, 4 प्रोजेक्ट्स हैं, 4 फैक्टोरियल, 4 इंटू 4 माइनस 1। तो कैलकुलेशन करके आपके पास ये आ जाएगा, तो आप लोग इसको देख लेंगे, इसमें कोई ऐसा मुश्किल वाली बात नहीं है। सो यहाँ पर हम लोग बड़ी डिटेल में बातें करके आए हैं, और उन्होंने अभी शुरू की हैं। पुश ऑपरेशन फॉर इंसर्शन, पॉप ऑपरेशन फॉर डिलीशन। पुश इज अ फंक्शन मेथड का मेथड एड्स एन एलिमेंट एट द टॉप ऑफ द स्टैक। ठीक है जी। तो एड्स सही है, अच्छा वर्ड है अगर आप समझते हैं, लेकिन टेक्निकली हम रादर के हम कंफ्यूज करें खुद को कि ऐड से मतलब कि हम जमा करें, अदरवाइज तो ऐड का वर्ड अच्छा है, ठीक है। यू आर एडिंग एलिमेंट्स इनटू अ स्टैक। तो हमें पता है कि स्टैक के अंदर वैल्यूज जमा तो नहीं होती, मतलब कि हम और डालते जा रहे हैं, दैट्स व्हाई वो वैल्यूज को ऐड होती जा रही है। इट टेक्स एज आर्गुमेंट एन ऑब्जेक्ट टू बी पुश्ड। ठीक है, जिसका मतलब ये है कि पुश का फंक्शन के अंदर हमें जाहिर सी बात है एक वैल्यू पास करनी पड़ेगी ना एज एन आर्गुमेंट, कि भाई इस वैल्यू को पुश करो। फंक्शन पढ़े हैं ना हमने, फंक्शन में पैरामीटर आर्गुमेंट्स पास करते हैं, जिनको हम पैरामीटर्स कहते हैं सम हो किसी लेवल पर। तो आर्गुमेंट पास करेंगे एज अ वैल्यू, जस्ट लाइक मैं कहता हूं जी कि मैं यहां लिख देता हूं पुश 2। इसका मतलब है जी 2 पुश करो। अब फंक्शन कॉल आएगा, इस फंक्शन जब कॉल होगा, फंक्शन की डेफिनेशन में वो सारी स्टेटमेंट्स लिखी होंगी, वो सारी इंस्ट्रक्शन लिखी होंगी, जिनके थ्रू ये जो 2 जो है वो स्टैक में पुश हो जाएगा। इट फर्स्ट चेक्स इफ देयर इज रूम लेफ्ट इन द स्टैक। ये रूम कमरा नहीं है, रूम मींस स्पेस। ठीक है जी। इफ इट फर्स्ट चेक्स इफ देयर इज अ रूम लेफ्ट इन द स्टैक, वो यही बात बेटा जो मैं आपको बताया हूं कि आइदर योर स्टैक इज फुल और नॉट, आइदर देयर इज एनी स्पेस।
If no room is left, it throws an exception. एक्सेप्शन से मुराद ये होता है जस्ट नियर टू एन एरर, वो आपको बता देगा भाई वहां पर तो स्पेस ही नहीं है, वो आपको बता देगा वहां पर तो स्पेस ही नहीं है, मतलब काम नहीं होगा, एरर भी नहीं देगा, बस आपको जस्ट लाइक एन एरर आपको बता देगा वहां पर तो स्पेस ही नहीं है। इसको लॉजिकल एरर कहते हैं, एक्सेप्शन। Otherwise, it puts the object into the stack array by incrementing top variable by 1. One of the most important thing हमने डिस्कस की है, लेकिन उन्होंने इसको यहाँ पर कलर्ड कर दिया है। जब वैल्यू हम लोग पिछले एग्जांपल में ये बातें बेटा अभी डिस्कस करके आए हैं कि पुश होनी है वैल्यू और साथ में टॉप की वैल्यू में इंक्रीमेंट आ जाना है। टॉप 0 था तो टॉप की वैल्यू में इंक्रीमेंट आ जाएगा 1 हो जाएगा, जब वैल्यू यहाँ आ जाएगी टॉप की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो जाएगा तो वो यहाँ आ जाएगा, जब यहाँ वैल्यू आ जाएगी टॉप की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो जाएगा, टॉप की वैल्यू ये बन जाएगी। तो उन्होंने यहाँ पर यही कहा है अगर रूम अवेलेबल है, अगर स्पेस अवेलेबल है, इट पुट्स द ऑब्जेक्ट इनटू द स्टैक एरे बाय इंक्रीमेंटिंग टॉप वेरिएबल बाय 1। आप पहले भी कर सकते हैं इंक्रीमेंट, बाद में भी कर सकते हैं, वो बाद में कैसी होता है, पहले कैसे होगा बाद में कैसे होगा वो बाद की बात है, वो देखेंगे जब आप प्रोग्राम करेंगे इसका कैसे करना है इसको। द सेकंड वन इज पॉप मेथड। पॉप मेथड क्या करता है जी? क्या करता है पॉप मेथड? रिमूव करता है, रिमूव करता है एन ऑब्जेक्ट, एन आइटम, डाटा वैल्यू, जैसे आप उसको कहना चाहते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने क्या बताया जी? द पॉप मेथड रिमूव्स एन आइटम फ्रॉम द स्टैक एंड रिटर्न्स दैट आइटम। ठीक है, हमें नहीं पता कि कौन सी वैल्यू पड़ी है पॉप के टाइम, हम कहते हैं जी कि वहां से एक वैल्यू ऊपर से निकाल लो, तो जो भी वैल्यू निकालेगा उसको जारी सी बात है उसको डिस्प्ले तो करना है ना उसने। तो पुश के मेथड में हम लोग आर्गुमेंट दे रहे थे, जैसे हम लोग देते आए हैं फंक्शंस को। तो पुश का जो फंक्शन था, पुश का जो मेथड था, फंक्शन को मेथड भी बोला जाता है, उसको हम लोग आर्गुमेंट दे रहे थे 2 कि भाई इंसर्ट दिस 2 इनटू स्टैक। तो पॉप का मेथड जो है वो तो वैल्यू रिमूव कर रहा है, तो जब वो वैल्यू रिमूव कर रहा है तो पॉप का मेथड वैल्यू रिमूव करके वो वैल्यू हमें रिटर्न करेगा, वो वैल्यू हमें रिटर्न करेगा कि भाई ये वैल्यू रिटर्न की है, ये वैल्यू पॉप की गई है फ्रॉम स्टैक। तो द पॉप मेथड फर्स्ट चेक्स इफ द स्टैक इज एम्प्टी। वही बात जो बेटा हमने डिस्कस की कि अगर एम्प्टी होगा तो फिर उसने क्या पॉप करेगा उसमें से। तो सबसे पहले वो चेक करेगा इधर योर स्टैक इज एम्प्टी और नॉट। इफ द स्टैक इज एम्प्टी इट थ्रोज एन एक्सेप्शन लाइक स्टैक इज एम्प्टी। मैं मैसेज ही देखा, मैसेज ही शो करवाना है ना इफ कंडीशन के साथ। अगर फंक्शन ट्रू है, अगर कंडीशन ट्रू है कि योर स्टैक इज एम्प्टी, तो एक सी आउट सिंपल मैसेज डिस्प्ले करवाना है स्टैक इज एम्प्टी। एल्स पार्ट में जाएंगे, अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है एल्स पार्ट में जाएंगे तो टॉप की वैल्यू को डिक्रीज करेगा और वहां से एक जो एलिमेंट है वहां से एक डाटा आइटम जो है वहां से एक हमारे पास जो वैल्यू है उसको पॉप कर लेगा, फाउंड कर लेगा, फाउंड करके उसको रिटर्न कर देगा। डाटा वहां से डिलीट तो नहीं होता ना, डाटा मेमोरी में से डिलीट नहीं होता, डाटा तो कैसे डिलीट करना है हमने, बस टॉप की वैल्यू, जब टॉप की वैल्यू डिक्रीज कर देंगे दैट मीन्स के ऊपर वाली स्पेस जो है वो अवेलेबल है, उससे ऊपर वाली जो स्पेस है वो अवेलेबल है, वहां पर हम लोग एक नई वैल्यू पुश कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो चक्कर है ना बेटा, ये चक्कर मक्कर सारा टॉप का ही है, टॉप के थ्रू ही आपने अपने स्टैक को कंट्रोल करना है। दैट टॉप दैट मींस योर वेरिएबल। ठीक है, इसके थ्रू ही सारा काम होना है, इसके थ्रू ही आप वैल्यूज पुश कर रहे हैं, इसके थ्रू ही आप वैल्यू सारी पॉप कर रहे हैं। ठीक है जी, तो बस करें आज के लिए, इतना ही काफी है मेरे ख्याल से, बाकी नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह फाइट कर लेंगे। जी बोले, ठीक है, तो आज मेरे लिए मेरे ख्याल से बेटा काफी है,
कोई क्वेश्चन है तो पूछना शाबाश। नो सर। चलो वेरी गुड जी, कोई क्वेश्चन नहीं है। तो अपना ख्याल रखिएगा बेटा, अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।